Hello, all, and welcome to Coffee at Square Feet. Hope you all are fine and keeping up good health in this quarantine. My name is Karan Gandhi और आज हम बात करने वाले हैं अपार्टमेंट कल्चर की। देखा जाए तो आज से 15-20 साल पहले रायपुर या इवन छत्तीसगढ़ में फ्लैट्स की उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट क्योंकि जमीन की कमी और हाई रियल एस्टेट रेट्स को देखते हुए फ्लैट्स आर बिकमिंग द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। और फ्लैट्स में रहने के एक अलग फायदे भी हैं, लाइक इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज सेफ एंड सिक्योर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली होली और दिवाली में एक यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। तो आज आप सभी को फ्लैट डिजाइनिंग टिप्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलाई और छत्तीसगढ़ के वेरी फेमस आर्किटेक्ट मिस्टर शेखर राव। वेलकम शेखर सर। Yeah, thank you. It is an honor to have you here, Shekhar sir. Yeah, me too. I'm obliged, and mm, I would say it's just wonderful to be a part of this team. Thank you so much, sir. एंड आज शेखर सर से हम जानना चाहेंगे कि फ्लैट कल्चर एक काफी ट्रेंड में है सर, तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए while डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट बेसिकली? Pre-pandemic फ्लैट कल्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में था। उसके अपने कुछ रीजंस थे। फॉर एग्जांपल लैंड वैल्यूज वाज वन ऑफ द थिंग जिसके कारण की फ्लैट्स बने। सेकंड वाज द रीजन फॉर सिक्योरिटी, जैसे फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट से न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर फैमिलीज को सिक्योरिटी के लिए they wanted to live in a cluster or something in a building or something like of that sort. तो इसके कारण the rise in people in liking to a flat lifestyle was enhanced. Okay, that was one of these were 3 to 4 reasons because of which ये कल्चर कुछ ज्यादा आया। ठीक है, जस्ट लाइक कि एनी अदर मेट्रोस में होता है। यस यस यस, ठीक है। अब पोस्ट पैंडेमिक क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट इशू। ठीक है, ये शुरुआत में तो 2 बेडरूम 3 बेडरूम से शुरू हुआ था। बिल्कुल। फिर कुछ ऐसे बिल्डर्स आए जो इसको और आगे ले गए, जिसको कि 4 बेडरूम 5 बेडरूम पेंट हाउस। इसका मतलब अफोर्डेबिलिटी वाज इंक्रीजिंग। मतलब पीपल, ऐसा नहीं है कि those who can afford bungalows also started preferring flats actually because of a particular lifestyle. ठीक है, I think इसमें मेंटेनेंस भी काफी इजी हो जाता है। बंगलोज में मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है और हालत भी खराब हो जाती है उसको मेंटेन करते करते। हाँ, नहीं, देयर आर 2-3 डिफरेंट वेज इस एंगल से कौन सोचता है। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एमिनिटीज के नाम पे, ठीक है, हर एक बंगलो का स्विमिंग पूल हो, ये थोड़ा मुश्किल है, राइट? ठीक है, और वेरी फ्यू कैन अफोर्ड इट। बट यदि 4-5 बेडरूम वाला फ्लैट हो, साथ में स्विमिंग पूल हो, यू हैव अ जिम आल्सो, तो वो एक लाइफस्टाइल उसके तरफ आकर्षित हुए बहुत सारे लोग। अभी ये सब, अब वी आर टॉकिंग अबाउट प्री पैंडेमिक। ठीक है, तो इनिशियली लोग ये सोचते थे कि 4 बेडरूम 5 बेडरूम वाला फ्लैट कोई क्यों लेगा, उससे अच्छा वो खुद का बंगलो क्यों नहीं बना लेगा। तो दीज की देयर वर सर्टेन एमिनिटीज आल्सो दैट व्हिच वर नीडेड। जॉइंट एमिनिटीज होने से इट बिकम्स वेरी इजियर, जस्ट लाइक क्लब हाउसेस वाला जो कल्चर है वो बंगलोज के साथ आता है वो। ठीक है, बट देन in flats you can have swimming pools and some gyms and things like that. So this was how the flats initial concepts आए और वो अपने बूम पे गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। So सर, रायपुर में फ्लैट कल्चर अभी काफी ट्रेंड में है। So how do you plan to design a flat for an individual basically?
Okay, for an individual, there are certain constraints which one has to understand in the very beginning itself. कंस्ट्रेंट नंबर 1 है कि उसका जो पेरिफेरी है उसको चेंज नहीं करना है, ओके। ठीक है। और सेकंड कंस्ट्रेंट है कि उसके जो बीम्स वगैरह है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। सी whenever a designer designs anything, there are two things that which are simultaneously going. One is a very conscious effort और second is a very unconscious effort, ठीक है। कॉन्शियसली वो क्या करता है कि क्लाइंट के नीड्स को मीट आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। नीड्स के साथ साथ कुछ डिजायर्स डिजाइनर के भी होते हैं कि मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, उसको ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है इसमें नीड्स को और डिजायर्स को दोनों को एड्रेस करने का एक सॉर्ट ऑफ गेम होता है, मान के चलो यू आर प्लेइंग ए गेम, ठीक है। एंड टू अचीव दैट, से फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी जो एक दो किए हैं उसका मैं बताता हूँ आपको। एक फ्लैट में 3 बेडरूम और 3 टॉयलेट्स थे, राइट। हाँ, तो तीनों टॉयलेट्स छोटे थे, ठीक है। तो हमने मास्टर बेडरूम के साथ 2 टॉयलेट्स को जोड़ के एक कर दिया, ठीक है। वो क्लाइंट का नीड था, अच्छा, कि मेरे को एक तो बड़ा चाहिए मास्टर बेडरूम के साथ, ठीक बात है। तो इट इज बेसिकली कि क्लाइंट कहाँ क्या चीज कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा डिजाइन, मतलब कुछ क्लाइंट का ब्रीफ लेना ही पड़ता है इनिशियली कि भाई व्हाट इज योर डिमांड, अदरवाइज वो तो बना हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या चीज आपको नहीं जम रहा है, ठीक है। एट टाइम्स स्पेस का जो प्लानिंग पार्ट है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है किसी भी मतलब इसमें, यदि नॉट प्रॉपरली वेल डन, ठीक है। तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, और यदि सही है तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए ज्यादा, बिल्कुल। मतलब इफ वी आर गोइंग फॉर एनी चेंजेस, द चेंजेस शुड ऑलवेज बी फॉर बेटरमेंट, ठीक है। उसके डेफिनेटली फिर वो नेगेटिव साइड चला जाए वो गलत है, बिल्कुल। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू सी इट ऑन पेपर फर्स्ट, बिल्कुल। और so these are the issues that which we normally look forward ओके। while structuring the plan, मतलब प्लान करते समय, मतलब उसके छेड़छाड़ करते समय, जस्ट लाइक किचन को उसने ओपन नहीं किया, आज के ट्रेंड में है कि नहीं किचन हमको ओपन कर दो, फ्लैट छोटा सा एरिया रहता है एज कम्पेयर टू घर, उसको बड़ा कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो कुछ स्क्रीन्स वगैरह लगा के ओपननेस उसका बढ़ाना है फॉर द पब्लिक एरिया और सेमी पब्लिक एरियाज। आपके घर 3 जोन्स में बटे हुए हैं, ठीक है, एक पब्लिक, एक सेमी पब्लिक और एक प्राइवेट पर्सनल। तो अब ये पब्लिक और सेमी पब्लिक को कैसे आप मर्ज करते हो, ठीक है, सो दैट मूवमेंट भी रहे, ठीक है, और ओपननेस आ जाए उस चीज में, बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन प्लान्स ये सारी चीजें करते हैं, आउटर प्रोफाइल को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एंड सर जनरली फ्लैट्स में एक ऐसा रूम होता है या एक ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा सा छोटा होता है, तो हाउ डू यू प्लान टू डिजाइन अ स्मॉलर स्पेस इन अ फ्लैट पर्टिकुलर? हाँ, देखिए, व्हेन वी डिजाइन फ्लैट्स, हम लोग का ये सोचना रहता है कि मल्टी फंक्शनल स्पेसेस कुछ ना कुछ होने चाहिए फ्लैट में, जो कन्वर्ट हो जाए इसमें उसमें, ठीक है। अब इफ से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रूम जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डू वी नीड अ स्मॉल रूम, ये पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब ये सब प्री पैंडेमिक बता रहा हूँ, पोस्ट पैंडेमिक नहीं है ये, ठीक है। तो फिर क्लाइंट से देखिए, द एरिया इज वी हैव ओनली से अबाउट 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 रहेगा, ठीक है। उसमें भी टॉयलेट्स को अपन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, टॉयलेट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट के लोकेशंस को आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां से सर्विसेज गए होते हैं पूरे के पूरे, यस एक्चुअली, यस। फिर बाकी जो बचता है रूम्स वाले चीज को ही, उसमें भी बीम्स का लोकेशन को देखना रहता है। कोई ये कहता है कि आई डोंट नीड अ स्मॉल रूम, मेक माई इस रूम को उस रूम के साथ जोड़ के एक बड़ा रूम बना दे, ठीक है। यदि ऐसा क्लाइंट का नीड रहता है तो वैसा करते हैं। इफ ही सेज नहीं मेरे को ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो मतलब इट हैज टू बी अंडरस्टूड कि किसको बड़ा कर सकते हैं
और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाउसोएवर क्लाइंट से 2-3 बार बात करने के बाद व्हाट वी नॉर्मली डू इज वी गिव वन सजेशन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द बायसेस, मतलब उसको हम क्लाइंट को ज्यादा सुनेंगे नहीं, ठीक है। सुनेंगे नहीं का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वॉट एवर ही सेज विल एब्जॉर्ब दैट इन द कॉन्सेप्ट लेवल, ओके ठीक है। देन वी प्रपोज वन थिंग फ्रॉम आवर साइड कि भाई दिस इज व्हाट वी सजेस्ट यू, मे बी ओके। लिटिल बिट ऑफ लाइफस्टाइल चेंज उसका होगा। हाँ हाँ। ऐसा बताना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार क्लाइंट को ना मतलब इट डजंट क्लिक टू हिम कि अरे यार ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक बात है। And वो बताने के बाद इफ ही अप्रिशिएट्स दैट आइडिया देन वी गो ऑन टू दैट, ओके। एंड इफ ही सेज नो यार दिस इज मतलब नॉट दैट अप्रिशिएबल अकॉर्डिंग टू मी, देन वी go with what he says. ओके। एंड सर इसके अलावा जैसे फ्लैट्स में जो बालकनी होती है, तो फ्लैट्स की बालकनी जनरली ऐसी होती है, अगर जो थोड़े टॉप फ्लोर्स में भी रह रहे हैं तो दे गेट वेरी गुड एयर एंड काफी एक अच्छा व्यू भी मिलता है अगर उनकी फ्लैट की लोकेशन अच्छी है तो हाउ डू यू क्रिएट अ बालकनी इनटू अ रिफ्रेशमेंट एरिया? मैं सी बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि बालकनी टू ए रिफ्रेशमेंट एरिया बाद में आएगा, ठीक है। मतलब रिफ्रेशमेंट एरिया फॉर ए पर्सन, सी बेसिकली आउट balconies are basically threshold between inside and outside, ठीक है, वो बीच का है, ठीक है। बिल्कुल। balconies में आई वुड से कि यदि रिफ्रेशमेंट रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, एज अ पर्सन वो तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ एज आउटसाइडर के लिए भी बालकनी सुंदर दिखनी चाहिए। हाँ ये भी बात है, बिल्कुल। घर के लोग देखें तो बाहर अच्छा नहीं दिखे, एंड सेकेंडली ये जो बालकनीज है ये डिपेंड करता है कि मेरे सामने में ऐसी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है कि नहीं। अब मेरे बालकनी से सामने उसके दूसरे का भी बालकनी है तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स, एक जो कपड़े लोग सुखाते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा न्यूसेंस फैक्टर होता है, तो उसको भी कैसे कैमोफ्लैश करना है, ठीक है, प्रॉपर जगह पे ही वो सारी चीजें हो तो ज्यादा अच्छी रहती है। तो ये है, यदि ये सारी चीजें अपने आप यदि सॉल्व हो जाती हैं तो देन बालकनी बिकम्स दी प्लेस फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है। ओके। एंड स्केल साइज ऑफ द बालकनी ना बहुत स्मॉल है अपने यहाँ पे, बिल्कुल। तो उसका तो मैं तो कहता हूँ डबल द साइज होना चाहिए, क्योंकि ठीक बात है। एवरीथिंग एड्स ऑन टू द कॉस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई फील कि यदि इफ द बालकनी साइजेस कैन बी मच बिगर देन इट कैन बी मोर रिफ्रेशिंग, बट फॉर दैट एवरीवन नीड्स टू पे। मतलब यस यस। कि कोई भी बिल्डर कुछ बनाएगा जिसको कि बिल्टअप एरिया या सेलेबल एरिया में बोलेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसका बहुत बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो जितनी ज्यादा जगह रहेगी उतना ज्यादा कॉस्ट भी उसके साथ एसोसिएटेड रहता ही है कहीं पे भी। एंड सर इसके अलावा आपके करियर में आपके साथ ऐसा कौन सा एक अचीवमेंट या कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के काफी करीब है, जो आप हमारे व्यूअर्स का शेयर कर सकें? सी वी कांट आई कांट पर्सनली पिन पॉइंट ये मेरा है वो मेरा है। आई हैव दिस टेंडेंसी कि मैं जो करता हूँ मैं उसे भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, आई डोंट डॉक्यूमेंट एनी ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैंने किया और मैं भूल गया, गो फॉर अच्छा। द नेक्स्ट वन। अभी जो करता हूँ उसको उसी में मतलब फुल फोकस के साथ करते हैं। फोकस उसमें वो करने के बाद बेसिकली आई आई शुड बी रिमेम्बरिंग ऑल द जो मैंने 20 साल पहले भी किया है उसके एक डिटेल को जानेंगे। मतलब वी स्टिल रिमेम्बर व्हाट हैव डन 20 इयर्स बैक। इट्स नॉट दैट कि वी फॉरगेट इट, बट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वी हार्डली डू। ओके। तो वो देयर आर क्वाइट अ फ्यू जो दोज व्हिच आर द चैलेंजिंग वंस जिसको कि हमने किया है। जैसे कि एक मैंने बताया कि हर चीज का जो चैलेंज है वो डिजाइन नहीं होता है, वो चैलेंज है कि बेसिकली क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, बिल्कुल, है ना, सामने वाले को पसंद आना चाहिए। हाँ, गाइडलाइंस पे खरे उतरना, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस करा था, जो हमने मैनुअल बनाया
it was something that which we मतलब it was not easy for to make things like that. It is not the Yes, design yes. part, ठीक है, but it was मतलब coming to a level whereby we can satisfy our international clients कि वर्क स्टाइल कैसा होता है उनका. ड्राइंग्स डिजाइन तो सब उनकी भी वही होती है जो अपनी होती है, बट बिल्कुल. द वे टू पुट इट हम्म. है ना, दैट इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड. ओके, ओके. ठीक है, एंड दैट वी कुड सिंपली डू बिकॉज रिलायंस का वेब स्टोर्स पूरे छत्तीसगढ़ के हम लोग बनाए थे. रिलायंस का वेब स्टोर्स. रिलायंस का वेब स्टोर्स, जितने भी वेब स्टोर्स आए हैं रिलायंस के पूरे छत्तीसगढ़ अच्छा, में. अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा. हाँ, वो दैट्स से ग्रेट. वे बैक 10-12 साल पहले, अच्छा. मेरे ख्याल से इवन मोर 15 साल पहले होगा, जितने भी वेब वर्ल्ड्स करके आए थे रिलायंस के. हाँ, 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 गॉट इट, गॉट इट. है ना, रिलायंस वेब वर्ल्ड्स, यस. यस. तो ये सारे पूरे छत्तीसगढ़ के हम लोग बनाए थे. अच्छा. So at that point of time only we had this क्या कहते हैं डिजाइन मैनुअल्स कैसे होते हैं, कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी जानकारी मिल गई थी जिसको कि हम आगे वॉस्लो में कैरी फॉरवर्ड कर सके. बिल्कुल. सो दैट वाज द थिंग. दीज वर द कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो काम था वो ऐसा था. रेसिडेंशियल सेक्टर में एक दो घर ऐसे बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने प्लिंथ को उठा दिया था. अच्छा. हाँ, सो दैट वाज बिट ये चैलेंजिंग एज वेल. चैलेंजिंग. यस, यस, हाँ, यस. अभी कुछ काम ऐसे कर रहे हैं कि कुछ घर ऐसे हैं जो बने हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, बट इट इज नॉट दैट इजी टू डॉक्यूमेंट इट. ओके. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो मतलब उसका ड्राइंग बनाने में ही हालत बिगड़ जाएगी. पूरा 45 डिग्री के एंगल में घुमा हुआ था एग्जिस्टिंग, और डायगनल्स मिलते नहीं है, तो उसका प्रॉपर डायग्राम ड्राइंग बनाने में ही मतलब क्या कहते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो दैट वाज वन. तो इस टाइप के सी व्हाटएवर प्रोजेक्ट वी गेट वी टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी. चैलेंजिंग वन. Yes, yes. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी चैलेंजिंग. And और कुछ कुछ कई बार हो जाता है. okay, okay. And since it is a virtual coffee session, sir, so we would request कि आप भी let's have some coffee together. Cheers. Yeah, And sure. sir, last question for you. Mm-hmm. How is your overall experience with Square Feet so far? Wonderful. See, basically, I met Swaroop say about 99. Okay. When That is 21 years Swaroop, back. या स्वरूप जी रायपुर आया नहीं थे. अच्छा. हाँ, राजनांदगांव में थे. ठीक है, तब से उनके साथ मुलाकात हुई है. अच्छा. हाँ, बट द एंड दे those people have been updating themselves rigorously. Yes, yes. That's the point which is highly appreciated. ठीक है, very down to earth. And then Mr. Vijay came. ठीक है, and then Vishesh ji came. Then Akriti came, and then comes Square Feet. Yes. So मेरे ख्याल से मतलब काफी ये है. एंड व्हाट आई लाइक इन स्क्वायर फीट इज कि जो है सब है, जो रेट है सब है. ठीक है, what actually happens is this new trend of showing things is very useful. एक एक चीज दिखाना वो ना एक्चुअल में डिजाइनर का ना बहुत टाइम वेस्ट होता है. बिल्कुल. डिस्प्ले रख दो, फटाफट डिजाइनर को घुमाओ. ठीक है, अब ये चीज टैब में भी हो सकता है, लेकिन टैब में ना प्रोडक्ट का फील नहीं आता है. हाँ, आप मैट है कि ग्लॉसी और उसका फील कैसा है आप वो पता नहीं कर सकते. हाँ हाँ, जो अपना आईज जिस चीज को सेंस करता है ना, तो वो उसका कोई ये नहीं है. तो उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट में जो शोरूम्स आ रहे हैं आजकल, तो दे आर वर्थ इट. ठीक है, एंड दैट्स द reason why it is getting the showrooms are getting so updated so frequently. आइडियाज आते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तुरंत नया आइडिया आता है. ये ट्रेड एंड कॉमर्स का आजकल नया स्टाइल हो गया है. बिल्कुल. एंड स्क्वायर फीट का मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी गुड.
Thank you as so much. compared to others. And I mean, see, मैं दूसरों पे उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। Okay. मतलब whatsoever I put a question, I hardly talk to क्या कहते हैं विशेष और एनीवन एल्स, आई जस्ट टॉक टू द पर्सन्स डायरेक्टली। मेरे को या तो मैं जोशी से बात कर लेता हूँ, या तो मैं छायाकांत से बात कर लेता हूँ, और मेरे को बिल्कुल। तुरंत इमीडिएट मेरे को आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, जो विच इज वेरी रेयर बट वेरी क्या वेलकमिंग, ठीक है। एंड हर चीज के लिए मैं विशेष जी के पास या स्वरूप जी के पास जाऊं, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एंड आफ्टर ऑल मैं चला भी जाऊंगा तो दे विल से कि सर मैं उससे पूछ के बताऊंगा, यही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो टाइम है ना वो ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। इससे अच्छा डायरेक्ट उस बंदे से करो तो तुरंत आंसर मिलता है, तो आई सेव ए लॉट ऑफ टाइम। तो वन पॉइंट सॉल्यूशन बनाने की हमारी हमेशा से ही कोशिश रही है कि एक ही आदमी सारे सॉल्यूशन भी दे सके। तो उस आदमी को उतना नॉलेजेबल बनाना इज द टास्क जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। या इट्स वेरी बिग टास्क। एंड देखिए क्या है, आप लोगों ने क्या किया है कि हम लोग की ना इन वन वे और द अदर वे भूख बढ़ा दी है, ठीक है। तो वी वांट टू सी मोर 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 नाउ, ठीक है। वी डोंट वांट टू रिपीट एनी ऑफ द टाइल्स, ठीक है। तो हालांकि एक बार जो चीज भाती है उसको 2-3 जगह तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट। हम आप लोगों ने इस चीज को हम लोग के अंदर डाल दिया है, वी विल बी डिमांडिंग मोर फ्रॉम डेफिनेटली सर। कि नहीं हमको अब, है ना, एलिवेशंस के लिए कुछ डिफरेंट स्टफ चाहिए। द मोर द ओपन इट इज कि अब जैसे व्हाट्सएवर वी सी इन मैगजीन्स और थ्रू नेट और व्हाट्सएवर इट इज, वी कीप ऑन डिमांडिंग कि नहीं हमको स्टफ लाइक दिस थ्रू इमेजेस, बिल्कुल है ना, बिल्कुल दैट वी लाते विल कीप रहेंगे। ऑन डूइंग इट। वी विल अपडेट आवरसेल्फ। अभी भी एवरी मंथ और सो हमारे पास न्यू डिजाइन्स, वी ट्राई टू अपडेट इट एंड तो ऐसा आगे भी चलते रहे। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड इफ आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कॉफी एट स्क्वायर फीट में। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।